अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अब्दुल अजीज़। 7H न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। तेलंगाना सेक्रेटरीट में जो मसाजिदें और मंदिर शहीद हुई, उस पर ख्वाजा बिलाल ने अपना बयान दिया है। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। क्या है, इख्तिदार की कुर्सियों पे जब लोग बैठ जाते ना, उसके बाद इनको सिवाय चापलूसी के कुछ नहीं बच सकता, इनको चापलूसी करना पड़ता। देखिए, आप अभी बोले कि एक टीआरएस पार्टी के लीडर है, उन्होंने जो है हमारे सीएम साहब बार बार बोलते रहते। आप उनसे क्यों एतराज कर रहे हैं भाई? उन्होंने तो बेचारे सीएम साहब की मेहरबानियों पर टिके हुए हैं। आप महमूद अली साहब की बात कर रहे हैं। महमूद अली साहब को इलेक्शन नहीं लड़े, लेकिन फिर भी केसीआर उठा के उनको मिनिस्टर बना दिया, पिछली कैबिनेट में डिप्टी सीएम बना दिया, इस कैबिनेट में उठा के उनको जो है होम मिनिस्टर बना दिया। इलेक्शन नहीं लड़े, आवाम एक भी वोट नहीं दी महमूद अली साहब को। उन्होंने केसीआर की मेहरबानियों के तुफैल तो होम मिनिस्टर है। लेकिन असदुद्दीन अवैसी साहब केसीआर की मेहरबानियों से नहीं है, हैदराबाद की आवाम की मेहरबानियों से ही है। उनकी मेहरबानियों के तुफैल में आज उनको केसीआर बाजू बिठाता। अगर हैदराबाद की आवाम इनका बाइकआउट कर दी तो क्या केसीआर बिठा लेता? उन्हें जैसा दूसरों को सबको हकाल दिया, इनको भी हकाल देता, इनको भी बोलता, टाटा बाय बाय कर देता इनको। अब मैं फिर कुछ बोलूं तो जाती तनखीदें हो जाएंगी। असद साहब बार बार बोलते, तो मैं सवाल किससे करूं? मैं यकीनन अपनी क़यादत से सवाल करूंगा और मेरा हक बनता है मैं सवाल करने का। अगर मैं असदुद्दीन अवैसी साहब या मजलिस इत्तेहाद और मुस्लिमीन से अगर मैं सवाल नहीं करा, आप बताइए मेरे को जाके क्या मैं किशन रेड्डी को सवाल करूं? बीजेपी के क्या मैं बाजू के सिकंदराबाद के एमपी को सवाल करूं क्या? उन्हें बोलता निकलो यहाँ से, तुम मेरे को वोट दिए क्या? पूछता, जिसको वोट दिया उससे सवाल करो बोलता। इसलिए मैं सवाल असदुद्दीन अवैसी साहब से कर रहा हूं। और बाहैसियत हैदराबादी मुसलमान एमआईएम को वोट दिया, बार बार दिया, अब तक दिया, पिछले इलेक्शन में नहीं दे सका। पिछले इलेक्शन में मैं महाराष्ट्र के इलेक्शन की कैंपेनिंग में था, इसलिए असद साहब को वोट नहीं दे सका, वरना मैं तो हमेशा अपनी जिंदगी का हर वोट मजलिस के हक में इस्तेमाल किया। जितने भी माजी के इलेक्शन के, आगे क्या करूंगा वो खैर अलग बात है, लेकिन जितने भी पिछले इलेक्शंस में गुजारा, मैं मजलिस इत्तेहाद और मुस्लिमीन को वोट देते हुए आया। अब मैं वोट उनको देता हूं और मेरी मस्जिद शहीद हो जाती तो मैं उनसे सवाल क्यों ना करूं? यकीनन मेरा हक बनता। और ये हक हैदराबाद के हर आवाम, हर बच्चे का, हर बूढ़े का, हर औरत का, जितने लोग वोट दिए उनका सवाल बनता, उनका हक बनता सवाल करने का। लेकिन हमारे सवालात तो क्या होता? आप तो नहीं पूछेंगे जाके सवाल, लेकिन सोशल मीडिया का पावर देखो कितना बड़ा पावर है। हाल ही के अंदर सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हुई, तो वीडियो के जरिए 50 लाख रुपए आ गए के अकाउंट में। तो ये सोशल मीडिया का पावर है। मैं वो उसकी तायीद नहीं करूंगा, उसकी मजम्मत नहीं करूंगा, वो क्या हुआ उनका अपना मैटर है। लेकिन सोशल मीडिया से क्या होता बोल के जो सवाल। A1 टाउनशिप की एक और नई पेशकश, जहांगीर पीर दरगाह से 2 किलोमीटर पहले मल्टीनेशनल कंपनीज के करीब, जो कि बिल्कुल आबादी से लगा हुआ, बेंगलोर हाईवे से सिर्फ 5.5 किलोमीटर, बीटी रोड से लगा हुआ, तमाम डेवलपमेंट के साथ 5,50,000 में 100 गज का प्लॉट। A1 टाउनशिप में आपका ये छोटा सा इन्वेस्टमेंट आपका और आपके बच्चों का मुस्तकबिल बदल सकता है। आज ही तशरीफ लाएं और A1 टाउनशिप के इस प्रोजेक्ट से फायदा उठाएं। ऑफिस एट पिलर नंबर 235, अपोजिट फिशरीज डिपार्टमेंट, राजेंद्र नगर, हैदराबाद। खबर है शहर की, खबर है गाँव की, खबर है सारी दुनिया की। 7H न्यूज पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूले। 7H न्यूज, आपकी आवाज।